दिल की बात छीन ली। डॉक्टर बनेगा ना तो गांव में अस्पताल खोलना और गरीबों की मुफ्त में इलाज करना। बिल्कुल। और एक भी मरीज से पैसा लिया तो साले में तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। चलो तो अपनी बता कि तुम पढ़कर क्या बनेगा। ज्योति, मैं पढ़ लिखकर यानी पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा ज्योति। अरे वारे मेरे मिट्टी का सर, पढ़ लिखकर पुलिस अफसर बनेगा। हाँ मेरे दोस्त, मतलब देश का सिपाही। हाँ ज्योति, लेकिन ज्योति तुम बताओ, तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहता है? अरे अपना क्या यार, किसान का बेटा हूँ, मिट्टी से लगा हुआ है। मेरे बाबूजी कहते हैं बेटा धरती माँ की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है ज्योति। ये धरती सबसे बड़ी माँ है। अरे इंसान को पेट भर खाने के लिए रोटी देती है, पानी देती है और फिर चैन की नींद की जिंदगी बसर करती है। मैं तो बस पढ़ लिखकर गाँव में खेती बाड़ी करूंगा और धरती माँ की सेवा करूंगा। एक बात तुझसे पूछना जरूरी है, बहुत पता मुझे। चल किसी मोड़ पर तो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया, मान कि अभी सामने खड़ा है और मैं इधर से आया और मैं तुम्हारे सामने मुजरिम के रूप में आ गया। अरे क्रिमिनल क्राइम करके आ गया तो क्या करेगा मुझे? तू मुझे पकड़कर जेल में डाल देगा या फिर मुझे छोड़ देगा? ज्योति, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोस्ती में गद्दारी कभी नहीं होगा। मतलब मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी कभी नहीं लगाऊंगा। क्या कहा तूने? हाँ मेरे दोस्त, तू मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाएगा, मतलब मुझे दोस्त समझकर छोड़ देगा? नहीं, तूने अपनी दोस्ती को इतनी बड़ी गाली दी है, मैं तुझे कभी नहीं माफ कर सकता। अरे मैं तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, जानते हो क्यों? अरे तू तो कानून का सच्चा सिपाही होगा ना, और कानून के सच्चे सिपाही को रिश्ते नाते दोस्ती से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ मतलब रखता अपने कानून से, अपने फर्ज से और अपनी ईमानदारी से। दोस्त मुझे दोस्त समझ कर नहीं, मुझे दुश्मन समझ कर मेरे हाथों में हथकड़ी डाल देना और मुझे पहुंचा देना। ज्योति, अरे तुम्हें मजाक कर रहा था। चलो ठीक है दोस्त, जब मुझे घर जाना है, मेरी सुमन अभी मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मेरी माँ की तबीयत बहुत जोर से खराब है, मुझे अपनी माँ के लिए दवा लाना है। मुझे जाने दो यार। जाने से पहले रमेश से तो पूछ लो। रमेश खामोश? मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि आज रक्षाबंधन है और निर्मला कब से घर पर बैठी हुई इंतजार कर रही है। तो इसमें सोचने की बात क्या है? तुम लोग चलो, मैं घर सो कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी ही आना। अरे यार तुम्हारे यहाँ झपटते ही बात पहुँच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है जल्दी चलो रमेश। नमस्ते, मैं निर्मला। सभी लोग मुझे प्यार से निर्मला बुलाते हैं। देखिए, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है और ना बाबूजी। माँ बाबूजी हमें बचपन में छोड़ के बाहर चले गए हैं, जहाँ से लौटकर ना आज तक कभी कोई वापस आया है, नहीं कभी कोई वापस आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। दरअसल माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी परवरिश मेरे भैया ने की है। हाँ, इतनी छोटी थी तब से लेकर आज तक मेरे भैया ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं भैया का बहुत एहसानमंद हूँ। जानते हैं, मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही सहारा है। मेरे एक नहीं बल्कि मेरे पास दो भैया हैं।
नहीं, मेरे पास दो नहीं बल्कि तीन तीन भैया हैं। रमेश भैया, राजेश भैया और ज्योति भैया। ये तीनों भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी मुस्कुराहट के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तीनों की आदत बहुत खराब है। देखिए ना, सवेरे से भूखी प्यासी भैया का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी राखी बंधवाने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि वो तीनों के तीनों भूल गए कि आज रक्षाबंधन करेंगे। ठीक है, आने दीजिए। आज अगर वो लोग आएंगे ना तब उनकी खबर लूंगी मैं। आने दीजिए उनको। निर्मला, लो मैं आ गया, जल्दी से राखी बांध लो। भैया, आप कह रहे हैं कि मैं आपकी कलाई पर राखी बांधूं? हाँ, भैया, मैं आपकी कलाई पर राखी नहीं बांधूंगी। पर क्यों? आपको पता है ना कि मैं हर रक्षाबंधन को एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हूँ। आप अकेले आ गए दौड़े दौड़े और उसके बाद कह दिए कि मेरी कलाई में राखी बांध दो। भैया, मैं आपकी कलाई पर राखी नहीं बांधूंगी। जब तक आप तीनों के तीनों भाई एक साथ नहीं आते ना, मैं किसी के कलाई पर राखी नहीं बांधूंगी। साले दोनों, मैंने कब से कहा था कि जल्दी ही आना, पर अभी तक नहीं आया। अच्छा, चलकर मैं इंतजार करता हूँ। रमेश, हाँ राजेश, अभी आ रहे हो? हाँ रमेश, मैं अभी भी आ रहा हूँ। आखिर बन गया है दोस्त, क्या बात है? कहाँ है निर्मला? निर्मला कब से उदास बैठी हुई है? 10 मिनट हुई है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आज रक्षाबंधन है, बंधन है, तुमको नहीं पता है? ओ, यानी निर्मला नाराज हुई है। हाँ, मैं उसे मनाऊंगा। अच्छा जाओ। ओ, ज्योति भी आ गया। अबे तो देख क्या रहा है? जाओ मनाओ। और तुम दोनों से नहीं मानेगी ना तो मैं उसे मना कर दिखाऊंगा। अरे यार, मनाते थक गया। क्या तुम मनाते थक गया? अबे घर जो बहुत कैसे मना देता मैं जानता हूँ। रिश्वत का जमाना है, रिश्वत का जमाना। रिश्वत का जमाना? अरे रिश्वत भगवान को दो तो भगवान खुश हो जाता है, रिश्वत इंसान को दो तो इंसान खुश हो जाता है। अरे देख क्या रहे, जाना। ठीक है, ठीक, मैं जाऊँ। वो तो बहुत गुस्से में है। अरे गुस्से में? बहुत ज्यादा गुस्से में है। तब तो कभी एक बार भगवान नाराज हो जाए तो उसे मनाना मेरे लिए आसान है। हाँ ठीक है, ज्यादा नाराज हो जाए पहले। यार मैं अब तक मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ जाओ। अबे जाना। जाओ जाओ जाओ। स्टाइल को कोई समझता नहीं है। क्या समझता है स्टाइल? अभी देखो मैं मना कर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप तीनों एक काम कीजिए। मैं आप तीनों से बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग जिस तरीके से यहाँ घर में अंदर आए हैं ना, उसी तरीके से घर से बाहर चले जाओ। बराबर बराबर। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई समय है कहलाने का? मैं कब से आप लोग का इंतजार कर रही हूँ, सवेरे से भूखी प्यासी कि भाई लोग आएंगे तो मैं राखी बांधूंगी और आप लोग इतनी देर से मैं आप लोगों से बात कर। वो क्या है ना, ये है ना, ये इसको मटकने के सिवा कुछ और नहीं है। इसको मैंने बोला, क्या तुम्हें बोला था? मैंने इसको बोला कि आज राखी का त्योहार है, निर्मला घर पे इंतजार कर रही होगी। तो जानते इसने क्या कहा? अरे राखी तो कल भी बंधवा लेंगे, डांस करना है, डांस। अच्छा, मैंने कहा? ज्योति भैया, मैं जानती हूँ कि आप इन दोनों के सबसे बड़े गुरु हैं। आपके कारण से सबसे देर हुई होगी। हाँ, आप लोग राखी बंधवाना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं आप लोगों की कलाई पर राखी बांधूंगी, लेकिन पैसा चाहिए। उससे पहले
आप लोगों ने जो गलती की है ना उसकी सजा मिलेगी आप लोगों को। गलती की सजा ये मैं जान गया। ये निर्मला ना बहुत गुरु घंटा हुआ है। अरे मुझसे पैसा इतने में लग गया पैसा, मैं भी पॉकेट भर के लाया। जब मैं इसे कैसे मनाता हूँ। चलो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, ये दोनों भी तैयार। आप तीनों सजा के लिए तैयार हैं? तो एक काम कीजिए, आप लोग की सबसे बड़ी सजा यही है कि आप लोग सबसे पहले कान पकड़िए। मेरा कान पकड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अपना कान पकड़ने के लिए बोल रही हूँ मैं। ये लो कान पकड़ लिया। ऐसे नहीं, एक दूसरे का कान पकड़िए तीनों। हाँ जल्दी चलिए। देखा सभी मैं कोई बात करता हूँ, ये दोनों कदे मारते नहीं है। तुम दोनों की वजह से आज इतनी बड़ी सजा मिली, पता नहीं इसके बाद क्या क्या सजा मिलेगी। पकड़िए। अब एक काम कीजिए, तीनों के तीनों एक साथ बैठ जाइए। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठिए, खड़े हो जाइए, बैठिए, खड़े हो जाइए। अब हाथ छोड़ना नहीं। अब कहीं कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कहीं आज के बाद ऐसी गलती करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ना बोलो ना। ठीक है, छोड़िए, चलिए। अब हुई आप लोग की सजा पूरी। इसके बाद अगर ऐसी गलती करेंगे ना तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। अब तो राखी बांध सकती है ना? हाँ, अब तो राखी बांध सकती हूँ। तो सबसे पहले राखी कौन बनवाएगा? सबसे बड़ा मैं हूँ ना, ले मेरे हाथ में राखी बांध। ठीक है, एक काम करती हूँ, राखी तो नहीं, आप तीनों के किराए पर बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं सुन रखी हूँ कि रमेश भैया बहुत अच्छा डांस करते हैं। हाँ, माइकल जैक्सन के साथ डांस कंपटीशन जो लगता है ना। हाँ रमेश भैया, आप डांस करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा डांस करके दिखाइए, उसके बाद मैं आपके किराए पर राखी बांध दूंगी। डांस में तो इसने गोविंदा को हरा दिया। हाँ। चलिए। अबे साले तुम्हारी झूठी इतनी बड़ी तारीफ कर दी और ताती को किस कर रहा है। चल शुरू हो जा। चलो ठीक है। भैया अब तो मैं आप लोग के किराए पर राखी बांध चुकी हूँ ना। अब एक काम करते हैं, मैं आप लोग के लिए रसोई से खाने के लिए लेकर आती हूँ। आप लोग पहले अपना मुंह मीठा कर लीजिए, उसके बाद में बाकी दूसरी बातें होगी। निर्मला, ये बात मैं बताना भूल गया। अब कौन सी बात बाकी रह गई? तो क्या ना घर में सुना इंतजार हो गया, इसलिए कहा था कि माँ की तबीयत बहुत जोर से खराब है और माँ की भी मुझे दवा लानी थी। मैं तो भूल ही गया। देखो मैं बाद में खाना खा लूंगा। ज्योति भैया, मैं जानती हूँ कि आप मेरे सगे भाई तो नहीं हैं, लेकिन सगे भाई से भी बढ़ के हैं। आपके पास अपना घर परिवार है, अपनी बहन है, अपनी माँ, अपने बाबूजी हैं। भैया अगर माँ की तबीयत ज्यादा खराब है तब घर जाइए और सबसे पहले माँ की देखभाल कीजिए, और उसके बाद आपको जैसे ही समय मिले ना आप मेरे पास यहाँ आ जाइए। इन रिश्तों को तो मैंने कभी करीब से देखा नहीं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम मेरी सगी बात है। फिर कभी ऐसी बातें मत करना। अरे पगली, तू एक बार मुझसे मांग तो सके, तुझे क्या चाहिए मुझसे? मैं तुझे वचन देता हूँ निर्मला कि तू जो भी मुझसे मांग ले मैं तुझे हंसते हंसते देने के लिए तैयार हूँ। भैया मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्द से जल्द घर जाइए, अपनी माँ का ख्याल रखिए, माँ को दवा लाकर दे दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे यार आप तुम दोनों क्या है? देखो मैं जाना हूँ, निर्मला को खुश रखना। हमेशा कंजूसी करता ना, कंजूसी मत करना, वरना मैं तुम्हारी कंजूसी तुम्हारे पत्रों के पीछे से निकाल दूंगा। चलो बाय। रमेश, हाँ
मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ। पर एक बार निर्मला से तो पूछ लो, कहीं फिर गुस्से में हो जाएगी तो। ठीक है, मैं निर्मला से पूछ लेता हूँ। निर्मला मेरी बहन, आओ मेरे पास। क्या हुआ भैया? निर्मला, मुझे मेरे घर पे कुछ काम है और मैं उसी काम से मैं घर जाना चाहता हूँ। निर्मला भैया, मैं जानती हूँ कि एक के बाद एक आप लोग मुझसे पीछा छुड़ा के अपने अपने घर चले जाएंगे। भैया, ज्योति भैया और आप दोनों मेरे अपने भैया नहीं हो ना, रिश्ते के भैया हो। इसीलिए आप लोग हमारे घर से उसे पीछा छुड़ा के अपना घर जाना चाहते हैं। नहीं निर्मला, ऐसी बात अपनी जुबान पर कभी मत लाना। क्यों भैया, आखिर ऐसी इतनी कौन सी जरूरी काम है कि आपको अभी इसी वक्त जाना होगा? निर्मला, बात यह है कि अगर वो बात सुनेगी तो तुम खुशी से झूम उठेगी। ऐसी कौन सी बात है भैया? निर्मला, आज मेरी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है और उसी ट्रेनिंग में मुझे जाना बहुत जरूरी है। रमेश भैया, सुना आपने? राजेश भैया कह रहे हैं कि राजेश भैया की पुलिस में नौकरी लग गई है और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ये बात बिल्कुल सच है ना? हाँ मेरी बहन। भैया, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं भी सोचती हूँ जल्द से जल्द पुलिस की वर्दी पहनकर मेरे पास आए और जिस दिन आप मेरे पास पुलिस की वर्दी पहनकर आएंगे ना भैया, आपको ऐसे सैल्यूट करूंगी। ठीक है निर्मला। भैया, आप जाइए, जल्द से जल्द जाइए और जल्द से जल्द पुलिस में भर्ती होकर सबसे पहले मेरे पास आइएगा भैया। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन निर्मला तुम अपना ख्याल रखना। भैया, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और हाँ, जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन भाइयों का आशीर्वाद हो, भला वो इस दुनिया से क्यों डरेगी? रमेश, हाँ निर्मला का तुम अच्छे से तरह से ख्याल रखना। ठीक है। राजेश भैया, पुलिस बनकर ही आना। रमेश भैया, मैं जानती हूँ कि आप मेरे अपने भाई हो, हमारा खून का रिश्ता है। बस दो भाइयों में फर्क यही है कि वो हमारे खून के रिश्ते नहीं है। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान, अगर इस दुनिया में कोई अगला जन्म है तो मैं हर जन्म में बस आप तीनों की बहन बनकर इस धरती पर जन्म लूं और मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। भैया, आप जाइए, पहले हाथ में धोकर आइए, मैं अपने लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। इसमें तो पानी नहीं है। क्या भैया? इसमें पानी कहाँ है? खत्म हो गया है। भैया, घर में पीने के लिए कोई भी पानी नहीं है, मैं हाथ में धोने के लिए पानी है। भैया, मैं गांव में लोगों के पास उनके कुएं, उनके नल पर जाती हूँ ना, तो लोग मुझे डांट कर गाली गलौज करके भगा देते हैं। क्या? हाँ, क्योंकि हमारे घर पर पानी भरने के लिए एक नल भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ भैया, मैं अभी जाती हूँ गंगा तट पर और गंगा तट पर से पानी भरकर अभी आपके लिए लेकर आती हूँ और उसके बाद आप खाना खाकर काम पर चले जाइएगा। निर्मला रुको, पर तुम अकेली जाओगी? मैं भी साथ चलता हूँ। भैया, गंगा तट पर सिर्फ लड़कियाँ जाती हैं, लड़के नहीं जाते। आप मेरे पीछे पीछे वहाँ क्या जाएंगे? पर लड़कियाँ होंगी ना, आप नहीं जा सकते। पर तुम अकेली जाओगी? भैया, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? अरे, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन भाइयों का आशीर्वाद है। भैया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस पानी भरने के लिए गंगा तट पर गिर गई और वहाँ से पानी भरकर आपके लिए भी लेकर आई। ठीक है, जल्दी ही आना। ठीक है। बातें करते तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तो बस गीत संगीत में भूल गई कि भैया के लिए मुझे पानी भी लेकर जाना है। अगर सही समय पर नहीं जाऊंगी ना तो भैया नाराज हो जाएंगे। पहले मैं पानी भर लेती हूँ।
नाम से बताओ, इसे किस नाम से पुकारो? इंद्र का इंद्र परी कहूं या जल से निकली हुई जल परी, या संगमरमर का तरासा सासूक बदन। गौर से इसकी आंखों में देखो, अगर इसकी आंखों में पानी डाल दिया जाए तो वो भी शराब बन जाएगा। अगर इसे बनाने वाले भगवान ने इसे एक बार देख लिया तो कसम से उसका भी नियत खराब हो जाएगा। हाय रे मेरे लाई बुआ, हाय रे मेरे खीर पूरी, हाय रे मेरे निकली वाटर। जीते चाहता है इसके लाल होठों को मैं अपने होठों से चुपा ले लूंगा। छोटे ठाकुर, देखिए मैं जानती हूँ कि आप यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि आप लोगों से बात कर सके। आप लोग इतने बड़े आदमी हैं कि अगर हम चाहे भी तो भी आपका जवाब नहीं दे सकते। छोटे ठाकुर, लेकिन आप लोग इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने भैया के लिए पानी लेने के लिए आई हूँ। मैं अपने भैया के पास जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके का हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तक मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। हमारे जैसे कुत्ते के सामने काहे को हाथ जोड़ती है रे? अपन हरामी बाप का पक्का दुगला औलाद है। एक नंबर का पीला है। तुम्हें मालूम नहीं है रे, 736 चिनार कर मार कर बर्मा जी ने हमें नंगा पैदा किया है। तुम्हारे जैसे कांच कली को देखता हूँ तो साला ब्रेड का कीड़ा उछालने लगता है कि कब अपने बाहों में तो पहुंच लो। अब तो चीखेगी, चिल्लाएगी, तुम्हें भूखे भेड़िए की तरह नोच नोच कर खाऊंगा। अरे हमने मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से मैं गरीब हूँ, आप भी एक गरीब आदमी हैं। बड़ा गरीब बड़ा अगर आप गरीब नहीं होते तो आप इनके घर पर नौकर का काम नहीं करते। काका, काका अपने मालिक को जाकर समझाइए ना कि मुझे छोड़ दे। मैं अपने भैया के लिए पानी लेने के लिए आई हूँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तू हमरा के फसल के थे। काका, आप अपने मालिक से कहिए ना मुझे छोड़ दे। आज तक यही बात जब हम पागल का सफा में के ऊपर पहुंचा। मैं आपके का हाथ जोड़ रहा हूँ। सुन रहा बड़ी खतरनाक आदमी है, उतना फिर में फंस गई। करो करम से हर कुत्ता, पर से हर पापी, आई सर्व हम मुसहर के नाती। चावस रे पिटाई लोग खाला लड़ाई दूध जब मोटाए इतना अलग पिटाई में बाय में कहा साफा वही में से फफुआई रही है। ऐसा मतलब है जो साफा दे के बनबन हट जोट दे साफा धुआई ढके हम ना कमरे दादा तोरे फिर में पर के फल पीट लखो चलो चारों तरफ सही से आग देना पाए नानू भागे अगर भागी नहीं तो तू हमारे के धर छोटे ठाकुर, मैं जानती हूँ कि इस धरती का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके सामने खड़े होकर आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात कर सके। आपको हम इंसानों से कोई डर नहीं तो कम से कम ऊपर वाले भगवान से तो डरिए। अगर वो भगवान आपसे इसका जवाब मांगेंगे तो भगवान को क्या जवाब देंगे? किस भगवान को बात करती है तू? मैं ऊपर वाले भगवान की बात करती हूँ। तू जिस भगवान को बात करती है ना, अगर उस भगवान ने मेरा आवाज सुन लिया तो आसमान छोड़ के भाग जाएंगे। बड़ी
याद रहा, बड़ी याद रहा। तुम्हें मालूम नहीं अरे जब मैं अपने हवेली से नीचे उतरता हूँ, जमीन पे पैर रखता हूँ तो जमीन करवट बदलने लगती है, आसमान थर्राने लगते हैं, मेरे जूते की खटखटाहट सुनकर भगवान 6 किलोमीटर पहाड़ में घुस जाते हैं। भगवान थोड़े भगने कर बात वो भगने के उसी भगवान को बात करती रहो, तो बुलाओ अपने भगवान को। हम तेरे भगवान से 2 मिनट के लिए बात करना चाहते हैं और उससे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे सुंदरी को इस जमीन पे हमारे जैसे शैतानों के लिए क्यों भेजा है? कहीं बतिया में हमरा बतिया हम बतिया हमरा के फेर में डाल। छोटे ठाकुर, मैं भैया के पास जाना चाहती हूँ, मुझे भैया के पास जाने दीजिए ना। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आपके पैर पकड़। कहीं तो उसे रंग पैर पकड़ते लिए कुत्ता न हो। छोटे ठाकुर, बहाने दीजिए ना मुझे मेरे भैया के पास। मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपके पैरों पर गिरती हूँ, मैं आपके पैर। हम गरीबों के पास सेवा इज्जत के कुछ नहीं है। मैं आपके लिए हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने भैया के पास जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे भैया के पास जाने दीजिए। मैं आपके लिए हाथ जोड़ती हूँ। यहीं पर ला कर रखूंगा, यहीं पर ला कर कब की चाट हरनाम सिंह, तू क्या सोचता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? हाँ? तुमसे डरकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ। नहीं हरनाम सिंह, मैं तुमसे नहीं डरती। वो तो मैं तुम्हारी इज्जत कर रही थी कि तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम इज्जत देने लायक नहीं हो, बल्कि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात करनी होगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। हरनाम सिंह, तुम मुझे यहाँ गंगा तट पर अकेली पाकर, मुझे अकेली देखकर मेरी इज्जत लूटने के लिए आए हो ना? मेरी इज्जत लूटना चाहते हो तो ठीक है, लूट लेना मेरी इज्जत, लूट लेना। लेकिन मेरी इज्जत लूटने से पहले तुम अपने घर पर जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर पर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ जरूर होगी। अगर इज्जत लूटने का इतना ही शौक है ना, तो पहले अपने घर पर जाकर अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ की इज्जत को लूट कर आओ, उसके बाद में आकर मेरी इज्जत लूटना। इसके बाद एक भी आदमी ताली बजाया तो हाथ काट लूंगा। अभी तो आप लोग ताली बजा रहे ना, जब इसकी अंजाम देखोगे तो छाती पीटोगे। साले यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है और तू अपने बाप लोगों से तालियां बजवा रहा है। तो कौन बजवाता है रे? कि तुम्हारे बहुने लोग बजावता। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि मैं अपने घर से अपने पैरों में जूती पहनकर नहीं आई। अगर अभी मेरे पैर में जूती होती ना, तो मैं अपने पैरों से जूती निकालकर तुम्हारे सर पर 50 जूती लगाती। जूते से पिटाई करके खाना नहीं आता। और हाँ, तेरे इस गंदे चेहरे को देखकर कोई भी लड़की तुझसे प्यार तो क्या करेगी,
बल्कि तेरे इस गंदे चेहरे पर कोई लड़की थूकना भी पसंद नहीं करेगी। लेकिन हरनाम सिंह, आज मैं एक गरीब की बेटी होकर, एक गरीब की बहन होकर दुनिया वालों को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं तुम जैसे गंदे शैतान के चेहरे पर थूक भी सकती हूँ, थूक भी सकती हूँ। ये दादा रे दादा, अरे एक छोटा खाखा रोक कर देना। अरे पिन्ने नहीं चले चटवा भी नहीं दे। भाइयों, अगर इस धूप को मैं अच्छी तरीका से नहीं संभालता तो ये साला जमीन पे गिर के बर्बाद हो जाता। मैं इसे अमृत समझ के चाट लेता हूँ। ये दादा इतना खाका चट गइलो आ लइके पेट भरता न हमरो चट। जब इसकी लाल आलूओं की धूप में इतना मिठास है तो इसके जिस्म में कितना मिठास होगा रे। और सुना है आप लोगों की नजरों के सामने मेरे सर पे 50 जुतियां मारने को बात कर रही थी, लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं है जब मेरे पापा इस दुनिया से जा रहे थे तो हमारे बाबूजी से कहा कर गई कि बेटे हम अपने जमाने में मोहब्बत में खराउ से पिटाया है, तो तू अपने जमाने में मोहब्बत में चप्पल से जरूर पिटाना। जब मेरे बाबूजी इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कर गए कि बेटे हम अपने जमाने में मोहब्बत में चप्पल से पिटाया है, तो तू अपने जमाने में मोहब्बत में छुट्टियां से जरूर पिटाना। खानदान से अगर खानदान पिटाते हैं, इसीलिए कहते दूध में चावल डालने से खीर बनता है, और ऐसी प्यार मोहब्बत में जुतियां खाने से अपन को तकदीर बनता है। कितना खुश नसीब तेरी जुतियां है रे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगर भगवान ने तुम्हारी जुतियां बनाया होता तो हर वक्त के लिए तुम्हारे पैरों को छुपा देता। भाइयों, एक बार और ताना बजना चाहिए। कब? जब सबके सामने इसे नंगा करके बलात्कार करूंगा। अब तू चीखेगी, चिल्लाएगी, और मैं तुम्हें भूखे भेड़िए की तरह रोज रोज कर खाऊंगा। चारों तरफ मैं तुमसे कह रही हूँ, अब भी मौका है, मुझे जाने दो। तुम नहीं जानते कि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भाइयों का आशीर्वाद है। अगर मैं एक बार आवाज लगाऊंगी ना तो मेरे तीनों भैया यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और अगर वो लोग यहाँ पर पहुँच गए ना तो वो तुम्हें गलियों में कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अपने भाई को बुला दूंगी। कैलाशपति, इनका 3 भाई है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश। वो भला कैसे डर सकती है? तो बुलाए अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को, जरा तो देखे कहाँ है तेरा ब्रह्मा विष्णु महेश। बुला 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 चल कर भाई
तुम नहीं मानोगे ना? मैं अभी बुलाती हूँ अपने भाइयों को, अभी बुलाती हूँ। रमेश भैया, जय हो वर्मा जी। नहीं आए तेरे वर्मा। राजेश भैया, तेरा विष्णु भी नहीं आए रे। ज्योति भैया, वर्मा विष्णु महेश कोई नहीं आया। अब मैं तुम्हें भूखे भेड़िए की तरफ रोज कर खाऊंगा। वो तो आकर की बात है जो द्रौपदी को राज बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए थे। लेकिन तो महाकलयुग युग है। इस महाकलयुग युग में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो हरनाम सिंह के सामने आए। गरम करता ये पकड़ा गई है। सुन, अगर अपनी जान के लिए तो भाग यहाँ से। हम भागना, हम जिए के चाहते हैं। और जल्दी जाकर मेरे घर पर रमेश भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी जाकर मेरे भैया को बुला कर लेकर आ। जल्दी जा। जतन करो भाई पसंद का बोला के लिए तीनों भाई बस के चुपचाप चुपचाप चली तो जान से मार दूंगी। भाग का दिल मत मारो। ये खत्म हुआ। नाम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना। हाँ, कह रहा था कि भगवान से नहीं डरता हूँ। अगर तू भगवान से नहीं डरता तो अपनी मौत को सामने खड़ी देखकर क्या क्यों रहा है रे? अभी अभी कह रहा था, सुन, द्वापर युग हो या सतयुग हो या फिर कलयुग हो, हर युग में बहन की लाज बचाने के लिए भाई जरूर आता है। मेरे भाइयों में जरा सी देरी क्या हुई कि तू सोचता है मैं अपनी इज्जत नहीं बचा पाऊंगी? अब एक कदम तूने आगे बढ़ाया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। जब तक मेरे भैया यहाँ पर नहीं आएंगे एक कदम आगे नहीं बढ़ाना, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पहला कदम आगे बढ़ा दिया। मैं कहती हूँ जब तक मेरे भैया नहीं आएंगे तुम कदम आगे मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरा कदम भी आगे बढ़ा दिया। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ हरनाम सिंह, कहते आगे मत बढ़ो। तीसरा कदम भी आगे बढ़ा दिया।
जय हो शिव शंभो कैलाशपति। जब मर ही रही है तो जल्दी मर, मैं तेरी मौत और आसान कर देता हूं। जा